किसी भी सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन को बाहर से देखने पर वो काफी सरल लगती है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही जटिल और तेज रफ्तार वाली मशीनरी काम कर रही होती है। ये एक तरह का मैकेनिकल डांस है जो पलक झपकने से भी कम समय में पूरा हो जाता है। आज हम इसी डांस को, इसी मैकेनिकल बैले को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये होता कैसे है? कैसे सिर्फ एक बार ट्रिगर दबाने से इतने सारे काम एक साथ 1 सेकंड से भी कम में हो जाते हैं? आज की हमारी ये प्रस्तुति इसी यांत्रिक पहेली को परत दर परत सुलझाएगी। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पीछे का जो मूल सिद्धांत है उसे समझते हैं। देखिए, बंदूकें कई तरह की हो सकती हैं, डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक एक्शन के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो लगभग एक जैसे ही रहते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा लेकिन जरूरी फर्क समझ लेते हैं सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक में। बहुत आसान है। सेमी ऑटोमेटिक में ट्रिगर को एक बार दबाने पर सिर्फ एक गोली चलती है। अगली गोली के लिए ट्रिगर छोड़कर फिर से दबाना पड़ता है। वहीं फुल्ली ऑटोमेटिक में ट्रिगर को दबाए रखो तो गोलियां लगातार चलती रहती हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ सेमी ऑटोमेटिक पर फोकस करेंगे। चलिए अब इस पूरी मैकेनिकल कहानी के मुख्य किरदारों से मिलते हैं। हमारे पास है मैगजीन जो गोलियों को तैयार रखती है, फिर है स्लाइडर जो बंदूक का ऊपरी हिस्सा है और आगे पीछे मूव करता है, बैरल जो गोली को रास्ता दिखाता है, और फिर है हैमर और ट्रिगर जो इस पूरे एक्शन को शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि ये सभी हिस्से मिलकर कितनी खूबसूरती से एक साथ काम करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये जो ऑटोमेटिक साइकिल है वो खुद ब खुद शुरू नहीं होती। पहली गोली चलाने के लिए बंदूक को हाथ से तैयार करना पड़ता है। और ये तैयारी कैसे होती है? सबसे पहले मैगजीन में गोलियां भरी जाती हैं, फिर मैगजीन को गन में डाला जाता है। इसके बाद स्लाइडर को हाथ से पूरी तरह पीछे खींचा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। बस इसी एक्शन से पहली गोली फायरिंग के लिए चैम्बर में लोड हो जाती है और गन फायर करने के लिए तैयार हो जाती है। ये जो स्लाइडर को पीछे खींचने वाला एक्शन है ना, ये असल में एक साथ दो बहुत जरूरी काम करता है। पहला, ये हैमर को पीछे खींचकर फायरिंग के लिए सेट कर देता है, और दूसरा, ये बैरल को खाली करके एक नई गोली को अंदर लेने के लिए तैयार करता है। यहाँ एक शब्द आता है कॉकिंग। इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में कॉकिंग वो प्रक्रिया है जिसमें हैमर को पीछे खींचकर एक छोटी सी पकड़, जिसे सियर कहते हैं, से अटका दिया जाता है। इससे हैमर को चलाने वाली मेन स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे गुलेल को खींचने पर उसमें एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो अब बंदूक पूरी तरह से तैयार है, लोडेड है, कॉक्ड है। अब देखते हैं उस एक पल में क्या क्या होता है जब ट्रिगर को दबाया जाता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जो बिजली की रफ्तार से होता है। जैसे ही ट्रिगर दबता है वो सियर को अपनी जगह से हटा देता है। सियर के हटते ही हैमर आजाद हो जाता है और पूरी ताकत से फायरिंग पिन पर टकराता है। फायरिंग पिन गोली के पिछले हिस्से में लगे प्राइमर पर चोट करती है और प्राइमर की चिंगारी से गोली के अंदर का गन पाउडर जल उठता है। और जैसे ही वो गन पाउडर जलता है, बूम, वो तुरंत गैस में बदल जाता है और गोली के ठीक पीछे एक बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर का पॉकेट बना देता है। ये एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली नियंत्रित विस्फोट होता है। और यही गैस का दबाव वो अकेली ताकत है जो गोली को जबरदस्त रफ्तार से बैरल के अंदर से आगे की ओर ढकेलती है। एक बार गोली बैरल से बाहर निकल गई, फिर तो वो अपनी रफ्तार की वजह से ही आगे का सफर तय करती है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब आते हैं इस पूरी सेमी ऑटोमेटिक प्रक्रिया के सबसे जीनियस, सबसे आकर्षक हिस्से पर। वो ये है कि कैसे उसी एक धमाके की एनर्जी को अगली गोली तैयार करने के लिए इस्तेमाल यानी रिसाइकिल किया जाता है। तो उस धमाके का पहला काम तो हम सब जानते हैं, वो है गोली को आगे की तरफ धकेलना। लेकिन यहीं पर असली इंजीनियरिंग का कमाल है। न्यूटन का तीसरा नियम याद है? हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। तो जिस ताकत से गैस गोली को आगे धकेलती है, ठीक उसी ताकत से वो स्लाइडर को पीछे की तरफ धकेलती है। और पीछे की तरफ लगने वाली यही एनर्जी पूरा का पूरा ऑटोमेटिक रिलोडिंग साइकिल चलाती है। जैसे ही स्लाइडर पीछे जाता है, वो पहले तो खाली खोखे को बाहर फेंकता है, फिर हैमर को दोबारा कॉक करता है, और जब वो स्प्रिंग के दबाव से वापस आगे आता है तो मैगजीन से एक नई गोली उठाकर बैरल में लोड कर देता है। और बस साइकिल पूरा हो गया। सेमी ऑटोमेटिक का जो ऑटो वाला हिस्सा है वो अभी अभी हुआ है। बंदूक अब बिना हाथ लगाए अपने आप अगली गोली चलाने के लिए तैयार है। अच्छा, एक सवाल मन में आ सकता है,
अगर ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है तो फिर बंदूक लगातार गोलियां क्यों नहीं चलाती? ऐसा क्या है जो इसे फुल्ली ऑटोमेटिक बनने से रोकता है? चलिए अब उन चतुर मैकेनिज्म्स को समझते हैं जो सेफ्टी और कंट्रोल सुनिश्चित करते हैं। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जा सामने आता है जिसका नाम है डिस्कनेक्टर। ये एक तरह का मैकेनिकल गेटकीपर है। जब स्लाइडर पीछे जाता है तो ये डिस्कनेक्टर फौरन ट्रिगर का कनेक्शन सियर से तोड़ देता है। और इसी वजह से अगर कोई ट्रिगर को दबाए भी रखे तो भी अगली गोली नहीं चलेगी। कनेक्शन टूटा हुआ है। कनेक्शन को दोबारा जोड़ने के लिए ट्रिगर को छोड़ना ही पड़ता है। और यही वो मैकेनिज्म है जो सेमी ऑटोमेटिक को सेमी ऑटोमेटिक बनाता है। कई हैंडगन्स में एक और बेहतरीन सेफ्टी फीचर होता है जिसे ग्रिप सेफ्टी कहते हैं। ये एक तरह का बटन होता है जो ग्रिप पर लगा होता है। जब तक बंदूक को ठीक से हाथ में पकड़कर उस बटन को न दबाया जाए तब तक ट्रिगर काम ही नहीं करेगा। ये आकस्मिक फायरिंग से बचाने में बहुत मदद करता है। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखें तो ये असल में ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का एक शानदार सफर है। ये हाथ की मैनुअल एनर्जी से शुरू होता है, फिर स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, हैमर के गिरने से काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, फिर गन पाउडर के जलने से केमिकल एनर्जी बनती है, और आखिर में यही एनर्जी गोली को काइनेटिक एनर्जी और साइकिल को चलाने वाली एनर्जी देती है। और आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि एक मशीन जो ऊपर से इतनी सरल दिखती है, उसके अंदर असल में कितनी जटिल, कितनी खूबसूरत इंजीनियरिंग छिपी हुई है। ये सारे पुर्जे एक साथ मिलकर एक सटीक मैकेनिकल बैले करते हैं। ये वाकई इंजीनियरिंग के कमाल का एक सच्चा सबूत है।